Hello everyone, this is Ashima Shukla and welcome to the editorial analysis of the day. So आज हम लोग editorial analysis करेंगे and analysis के बाद we are going to go for the mains question यानी एक sample question भी इस session के बाद available होगा for a perspective idea or the language कि किस तरह से उस editorial से question हम expect कर सकते हैं. So first of all, let's have a view of the editorial. So the Hindustan Times के अंदर ये editorial आया था. COVID-19 has opened the doors for GovTech 3.0 analysis. Now, GovTech का मतलब क्या है? Government in Technology. यानी ये basically e-governance को या e-governance के favor में ये editorial था द हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जिसके अंदर इट वाज टॉक्ड अबाउट कि कैसे कोविड-19 के टाइम पे या पैंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को अपलिफ्ट करने का या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने का टाइम आ गया है या उसने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है हमारे लिए. So public health ecosystem has demonstrated unprecedented collaboration among scientists, governments, medical companies sharing everything from epidemiological data to design softwares and build files to develop vaccine. तो basically क्या है public health ecosystem इस तरह से change हो गया जैसे COVID-19 के time पे अब साइंटिस्ट जो हैं गवर्नमेंट है मेडिकल कंपनीज है ये आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं चाहे वो इस चीज को लेकर हो कि किस तरह से स्प्रेड हो रहा है क्या क्या सिम्टम्स हैं क्या पॉसिबल रीजंस हैं कौन से पॉसिबल ड्रग्स यूज हो सकते हैं तो ये डेटा इंटरचेंज हो रहा है साइंटिस्ट गवर्नमेंट एंड मेडिकल कंपनीज में दे आर एक्सचेंजिंग द डेटा एंड ये जो डेटा एक्सचेंज है किसके लिए बेसिक आइडिया इज वैक्सीन डेवलप करना मैन्युफैक्चर टेस्टिंग इक्विपमेंट तैयार करना और ये जो इकोसिस्टम अभी तक पैंडेमिक से पहले पॉसिबल नहीं लगता था या ऐसा लगता था कि इस चीज में रिस्क है या ये चीज नहीं हो पाएगी वो चीज अब होती हुई दिख रही है सो दिस गिव्स अस एन आइडिया और अ पर्सपेक्टिव कि मे बी इन द कमिंग टाइम गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 या गवर्टेक 3.0 इम्प्लीमेंट करने का टाइम आने वाला है. So for many countries, including India, have deployed contact tracing apps. Contact tracing app जैसे आरोग्य सेतु, Bluetooth technology के through they are going to trace people and Bluetooth के through they are going to find out कि अगर किसी positive patient के साथ वो कभी contact में आए थे and if possible तो उन्हें क्या precautions लेने चाहिए. So ये contact tracing apps हैं. prevent the spread of virus. Now ये चीज अभी तक implement होने से लोग डर रहे थे because privacy issues there are various privacy issues and litigations that we might face. But seeing the situation right now धीरे धीरे होता लग रहा है there are possibilities opening up for the digital world. So we'll move forward first of all for the exam relevance. So exam perspective से we have government policies, intervention, e-governance इन sector से we can expect certain question. Possible language of question क्या है वो हम अभी session के end में देखेंगे. So let's begin first of all with the current event and news that has happened as India looks to adopt the maximum of minimum government and maximum governance. Now ये जो new government आई थी since 2015 उनका मेजर आइडिया ये रहा है या मेजर फोकस ये रहा है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो और गवर्नेंस यानी गवर्नेंस मतलब होल्डिंग अप ऑफ द सिचुएशन शासन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो तो न्यूनतम सरकार यानी सरकार का रोल कम से कम हो और अधिकतम शासन यानी कम इन्वॉल्वमेंट के साथ भी जो गवर्नेंस है शासन है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पे अवेल किया जाए ये इंडिया का आइडिया रहा है सिंस द न्यू गवर्नमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ गवर्नेंस हैज कम इससे क्या हुआ है डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला है डिजिटल इकोसिस्टम यानी कि डिजिटल पारिस्थितिक की यानी कि डिजिटल इन्वॉल्वमेंट इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट whatever form of involvement they can come social involvement हो चाहे पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट हो पोर्टल्स वगैरह बनाना हो ट्रांसपेरेंसी हो ये सारी डिजिटल इकोसिस्टम एक तैयार करना जिससे कि गवर्नेंस ज्यादा से ज्यादा हो लोगों तक पहुंच ज्यादा से ज्यादा हो और इसी कंटेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज की है कंसल्टेशन पेपर ऑन स्ट्रैटेजी फॉर नेशनल ओपन डिजिटल ecosystem. Uh,
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र NODE के लिए रणनीति पर परामर्श जारी किया है। सो नोड क्या है बेसिकली, या ये ओपन डिजिटल इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में देखते हैं। ओपन डिजिटल इकोसिस्टम का मतलब या नोड का मतलब है, या GovTech 3.0 का मतलब है ओपन एंड सिक्योर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स anchored by transparent governance mechanisms which enable a technological collaboration among citizens, business, governments। यानी खुले और सुरक्षित वितरण प्लेटफॉर्म, यानी ये ओपन हो, यानी प्राइवेट सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये साथ में काम करें और कॉमन एम की तरफ काम करें, कॉमन गोल की तरफ काम करें। दैट इज कि जो सर्विसेज हैं, डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है वो उनकी डिलीवरी प्रॉपर लोगों तक हो। पीपल रिक्वायर, जैसे पॉलिसीज बनती हैं तो वो पॉलिसी सही लोगों तक पहुंचे, सही टाइम पे पहुंचे। तो सिक्योर द डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, लोगों तक पहुंच हो कि गवर्नमेंट क्या उनके लिए कर रही है, उनको साफ साफ पता हो, क्लियर स्टैटिस्टिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, यानी कि जो नागरिक है, यानी सिटीजन्स के पास कोई अगर आइडिया है एंड दे कैन अप्रोच द गवर्नमेंट, वो बिजनेस रिलेवेंट है तो दे कैन अप्रोच द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई एक आइडिया लुकअप कर रही है किसी ऐप के लिए एंड दे रिक्वायर इनपुट्स, दे कैन रीच टू द पीपल। तो बेसिकली एक इकोसिस्टम तैयार करना, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जिसके थ्रू लोग गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट कर सके और पार्टिसिपेट भी कर सके। So this is about Node या GovTech 3.0 या नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। नोड की फुल फॉर्म करंट के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल ओपन डिजिटल ecosystem। Okay, so now we are going to move towards the key objectives। क्या आइडिया है इस नोड का या ओपन डिजिटल सिस्टम का? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस डिलीवरी बढ़ाना, जो अभी बात करी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो सही लोगों तक सही टाइम तक। इंटीग्रेट डेटा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उन सब के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो या कनेक्टेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसके अंडर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का इंफॉर्मेशन एक जगह अवेलेबल हो या एक दूसरे से कनेक्टेड अवेलेबल हो लिंक्स के थ्रू। सो दैट इज इंटीग्रेटिंग द डेटा, विभागों और मंत्रालयों के डेटा को एकीकृत करना। सारे डिपार्टमेंट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एक पोर्टल पे अवेलेबल हों, और ऐसी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, रिन्यूएबल सोर्सेज का एनर्जी एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो सारा फिर एक साथ अवेलेबल हो, यानी इन सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के डेटा को एक साथ करना। इंटर ऑपरेबल एंड मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म्स, या ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना जिनमें इजीली ऑपरेशन किया जा सके एंड इंफॉर्मेशन कैन बी लिंक्ड। ठीक है, इंक्लूड द प्राइवेट सेक्टर बाय अलाउइंग देम टू बिल्ड सॉल्यूशंस फॉर द टॉप गवर्नमेंट आर्किटेक्चर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। अभी तक क्या था, गवर्नमेंट खुद के प्रोजेक्ट्स खुद करती थी, लेकिन नाउ दे कैन प्रेजेंट द आइडिया एंड आस्क द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर कि अगर आपके पास ये पॉसिबल है, यू कैन help develop this platform, you're most welcome। develop it with the government on the funding and गवर्नमेंट के लिए बनेगा जो प्राइवेट सेक्टर भी मैनेज करेगा। तो बेसिकली एक PPE मॉडल जिसे हम कहते हैं, ट्रिपल P मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, ये चीज गवर्नेंस में लाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को गवर्नेंस सेक्टर में लाना एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस पे लाना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, ओपन एंड सिक्योर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो इंटरऑपरेबल हो, शेयरेबल हो, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के मामले में कोई क्वेश्चन नहीं हो उनके ऊपर कि डेटा शेयर कर रहे हैं, इधर उधर डेटा दे रहे हैं, या हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हम नहीं चाहते हैं देना वो लिया जा रहा है, तो वो चीज भी इंश्योर करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। डेटा ड्रिवन डेवलपमेंट मेथड, डेटा जितना है उसके ऊपर डेवलपमेंट करना, उस डेटा अवेलेबल डेटा पे मैक्सिमम डेवलपमेंट। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म्स, जैसे कि अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस
बनाना, डिफाइन अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस की इस चीज के लिए या प्रिवेसी इश्यूज के लिए सपोज ये इंस्टीट्यूशन मैनेज करेगा, तो अगर कोई भी प्रिवेसी इशू है यू गोइंग टू हैंडल दैट, तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बना देना उस वर्क के लिए। एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, किस हद तक कोई भी गवर्नेंस पॉलिसी आ रही है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो वो किस हद तक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है और किस हद तक उसे शेयर कर सकता है, कितना वो घुस सकता है किसी के प्राइवेट मैटर में, दैट इज रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, कितना इन्वॉल्व हो सकता है, वो रूल्स बनाने पड़ेंगे। ट्रांसपेरेंट डेटा गवर्नेंस बनाना, राइट कैपेबिलिटी देखना कि जो हम चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली उतना मिले, उससे कम नहीं और उससे ओवर एक्सप्लॉइटेड वाला नहीं। अडॉप्ट अ सूटेबल फाइनेंसिंग मॉडल ऑब्वियसली व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग यू नीड टू फाइनेंस दैट, फाइनेंसिंग मॉडल तैयार करना पड़ेगा, कहाँ से फाइनेंस आएंगे उसके लिए। नेक्स्ट, which enable a community of partners to unlock innovative solutions. The community of partners क्या है? Ensure inclusiveness. Community यानी include करने, जैसे बताया citizens भी involved हो, business sectors भी involved हो, business plans भी involved हो, government sector भी involved हो, that is a community inclusiveness लाना। फैसिलिटेट पार्टिसिपेटरी डिजाइन एंड को क्रिएशन, जैसे अभी बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे, गवर्नमेंट ने बोला था यू डेवलप समथिंग, you create the platform and we are going to help you with that, or we are going to अगर हमें अच्छा लगता है we are even going to finance it for you and help you run it। तो पार्टिसिपेट करना, दोनों को साथ में, से आरोग्य सेतु बनाया, दोनों प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर ने साथ में मिलके बनाया, so that is participatory co-creation। drive end user engagement, be analytics driven and learn continuously। एनालिटिक्स देखने हैं, इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है, बेनिफिट कितना हो रहा है, ये सारे एनालिटिक्स देखने हैं, गवर्न करना और साथ साथ सीखते जाना है कि क्या करना चाहिए आगे। एंड एनेबल ग्रीवियंस रिड्रेसल, कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसके लिए पर्टिकुलर सेक्टर होना चाहिए जो उसे मैनेज करे, जैसे कि दे कैन आस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स जो होते हैं, एआई बॉट्स, जैसे आईआरसीटीसी पे दिशा है, आस्क दिशा, तो इस तरह से वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देन यू कैन एस्टैब्लिश कॉल सेंटर्स फॉर दैट पर्पस। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कहाँ से और कैसे सॉल्व होगा वो चीज भी एस्टैब्लिश करनी जरूरी है। तो ये क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर नोड बनाने के लिए, ओपन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है। सो एवोल्यूशन ऑफ GovTech, नाउ अब हम बोल रहे हैं GovTech 3.0 है ये, तो इससे पहले दो और रहे हैं, तो व्हाट हैव बीन दोस अबाउट। फर्स्ट वाला जो था GovTech 1.0, दैट वाज एरा ऑफ कंप्यूटराइजेशन, यानी कि सारी चीजें कंप्यूटर के थ्रू धीरे धीरे लाना, जैसे टैक्स फॉर्म्स ऑनलाइन आए, यूनिवर्सिटी फॉर्म्स ऑनलाइन फिल करना शुरू कराना, यानी कंप्यूटर का यूज लोगों तक पहुंचाना, यानी गवर्नमेंट के काम कंप्यूटर के थ्रू होना शुरू हो। दैट इज मैनुअल प्रोसेस जो आपको ऑफिस जाकर करने पड़ते थे, वो कंप्यूटर के थ्रू, तो एरा ऑफ कंप्यूटराइजेशन था। सेकंड जो था GovTech 2.0, दैट वाज अबाउट बिल्डिंग सिस्टम विद डिजिटाइज्ड एंड टू एंड प्रोसेस, जैसे गवर्नमेंट का ई ऑफिस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो फाइल ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में फाइल अवेलेबल है और डिजिटल फॉर्म में उसे एक जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव किया जा सके, इस तरह का इकोसिस्टम बनाना जिससे कि एंड टू एंड प्रोसेसेस जो है वो थोड़े इजी हो जाए। और थर्ड वाला, एज वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट, इट इज अबाउट ओपन डिजिटल इकोसिस्टम, ODE, यानी कि गवर्नमेंट डिजिटल कॉमन्स बनाए, यानी कि इन्वॉल्व हो, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्वॉल्व हो एंड साथ में मिलके एक सिस्टम, इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए। एंड बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज आरोग्य सेतु, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पे बनाया गया है। सो GovTech 1.0 में क्या था, ऑटोमेशन। GovTech 2 में क्या हुआ, बिल्डिंग सिस्टम। पहले ऑटोमेशन में क्या था, सिंपल रिकॉर्ड्स ऑनलाइन कर दिए, या जो प्रोसेस ऑफलाइन होते थे फॉर्म फिलिंग वो ऑनलाइन कर दिए। फिर सिस्टम बनना शुरू हुआ धीरे धीरे, जब धीरे धीरे चीजें ऑनलाइन आने शुरू हुई तो फिर उसके बाद एक सिस्टम क्रिएट होने लगा, जैसे एंड टू एंड डिजिटाइजेशन जो अभी हमने देखा ही था, ई गवर्नमेंट पोर्टल्स बनाने शुरू हुए कि वहां पे आपको सारा गवर्नमेंट के मेजर्स पॉलिसीज अवेलेबल होंगी।
फिर उसके बाद इकोसिस्टम बनाना, पहले हमने ऑटोमेशन किया, नहीं लोगों को कंप्यूटर पे लेके आए, फिर एक सिस्टम क्रिएट किया है उसके आसपास का जो कनेक्टिविटी लेके आया, और उसके बाद एक कंप्लीट इकोसिस्टम हम बना रहे हैं, यानी कि हम पूरा जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे लेके आ रहे हैं, यानी कि डिलीवरी सिस्टम को कर रहे हैं इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीजों को लेके आना, सारी चीजें डिजिटल हो पाए जितना ज्यादा हो सके, और साथ ही साथ डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए। So what are the advantages now? अगर कोई चीज के बारे में प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर मीनिंग फॉर सम एडवांटेज, हम कोई पॉजिटिव साइड देख रहे हैं तो व्हाट आर द पॉजिटिव साइड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट सर्विसेज इंटीग्रेट हो जाएंगी यानी एक जगह कंट्रोल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ई ट्रांसपोर्ट। ई ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? जैसे पहले क्या था, व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिजिटाइज हुए, ठीक है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिजिटाइज हुए, फिर साथ ही साथ ड्राइवर्स लाइसेंस डिजिटाइज होने लग गया, फिर उसके बाद क्या गया, नेशनल व्हीकल डिजिटल रजिस्टर ऑनलाइन हो गया, उसके बाद स्टेट व्हीकल डिजिटल रजिस्टर्स बनने शुरू हुए या ऑनलाइन डलने शुरू हुए डिजिटल फॉर्म में, उसके बाद नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो भी रिपोर्ट एक्सीडेंटल वो सारी ऑनलाइन हुई, जिससे कि कोई भी क्राइम रिकॉर्ड है उस व्हीकल के अगेंस्ट तो वो तुरंत मिल जाएगा, आपको नंबर पता है तो यू कैन इजिली ट्रैक के कोई क्राइम हुआ है या नहीं, उस व्हीकल से चोरी हुई है या नहीं हुई है, तो पुलिस इंस्टीट्यूट को, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को, इन सब के रिकॉर्ड्स ऑनलाइन कर दिए, साथ में इंटीग्रेट कर दिए किसके साथ, ट्रांसपोर्ट के जितने भी ई ट्रांसपोर्ट या डिजिटल व्हीकल जो इंफॉर्मेशन थी उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। सो नाउ थिंग्स गॉट ऑन अ वाइडर स्केल। ई गव वन के अंदर क्या हुआ, गवटेक वन के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले फॉर्म फिलिंग या रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे शुरू हुआ। सेकंड के अंदर क्या हुआ, लाइसेंस वगैरह ऑनलाइन बनने शुरू हुए, पोर्टल बन गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का एंड स्टफ लाइक दैट। थर्ड के अंदर क्या हुआ, डिजिटल जो रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस रिकॉर्ड्स, जो मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटल में ट्रांसफॉर्म किया जिससे कि इजी हो जाए उन व्हीकल्स के अगेंस्ट ट्रेस करना। सो दैट इज अबाउट इंटीग्रेटिंग गवर्नमेंट सर्विस। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी इनहैंस करना। सोशल सिक्योरिटी इनहैंस करने का बिगेस्ट एग्जाम्पल है यूपीआई। यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स इजी हो गए, दीक्षा के थ्रू एजुकेशन इजी हो गया, एग्रीकल्चर के लिए भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। सो बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को इजी करते हुए सोशल लाइफ, लोगों की लाइफ और आसान करने के लिए पेमेंट्स इजी कर दिया, एजुकेशनल सिस्टम इजी कर दिया, म्युनिसिपल सिस्टम इजी कर दिया। सो वेरियस सच फैक्टर्स कम इनटू सोशल सिक्योरिटी। But what are the challenges? Because when things go digital, we have seen a lot of things happening. So what are those challenges we are talking about? First of all, सबसे बड़ा है privacy issue. पोटेंशियल जो भी फेसबुक पे जो फाइल हो चुका है, गूगल फाइल होता है प्राइवेसी इश्यूज में, तो प्राइवेसी इज वन ऑफ दोस थिंग्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग्स। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे अब नोड के अंदर है वी आर इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेसी को लेकर के थोड़ा सा और कंसर्न होना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर पोटेंशियल वायलेशंस, पॉसिबल वायलेशंस हैं प्राइवेसी को लेकर के, और उस डेटा को, जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज देखी होगी वेयर जूम का जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सब डार्क वेब पे अवेलेबल है, इजीली परचेज की जा सकती है। काफी सारे अन अकेडमी के लिए काफी सारी वी हैड seen news, although they cancelled it about it, but there were news about privacy violations of an academy. There were violations about Zoom के बारे में violations थे, there were violations about Google अपना location trace कर रहा है even on incognito mode. तो इस तरह के violations have been seen for a very long time. एंड इन वायलेशंस को वेपनाइज नहीं किया जाए, उनको पीपल की, लोगों के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाए, बेचा नहीं जाए, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। फेडरल इश्यूज, द एप्स अंडर GovTech 3.0 may end up gathering information which falls under a domain of state subject. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए कंप्लीटली, वो चीजें 3.0 के थ्रू यानी प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर तक पहुंच सकती है। जैसे कि वन पॉसिबल एग्जांपल इज ई ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ई ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जैसे हम डिजिटलाइज कर रहे हैं पुलिस रिकॉर्ड्स एंड ऑल, नाउ अगर हम प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व करते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जितना भी वो रिकॉर्ड है वो सारा उस पार्टनर कंपनी के पास भी हो,
इट शुड रिमेन विद गवर्नमेंट, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में पहुंच गया है बिकॉज ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट। तो ये फेडरल इशू फेस करना पड़ सकता है। इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी होना जरूरी हो गया है, फिर डिजिटल एजुकेशन एंड एजुकेशन जरूरी हो गया है, टेली कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट कनेक्शन जरूरी हो गया है, 4G कनेक्शन टू बी श्योर ऑफ, 4G कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वेरियस सच थिंग्स आ गई हैं ऐसी चीजें। एंड इसकी वजह से जो गैप है बिटवीन द पीपल जो डिजिटल नहीं हो पाए हैं, दोज हु हैव बिकम डिजिटल, ये जो गैप है ये फिल करना बहुत मुश्किल। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इशू, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज, यानी एंड टू एंड एनक्रिप्शन डेटा जो होता है, जो व्हाट्सएप में आपने कई बार देखा होगा, एनक्रिप्शन, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, के बीच में आपका डेटा कोई और ना निकाल ले। तो ये साइबर सिक्योरिटी इशू है कि पूरे इकोसिस्टम में जो भी बिजनेस या कंपनी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है और जो यूजर इन्वॉल्व है, इस ट्रायंगल के बीच में द यूजर और द कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, जो गवर्नमेंट है एंड जो यूजर है, इनके बीच में ही रहे डेटा, ये डेटा कहीं थर्ड प्लेस पे नहीं जाए। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इस डेटा को इसी ट्रायंगल में रखा जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट, कोई भी थर्ड सेक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। सो नोड या जो इकोसिस्टम है वो क्या लेके आया है, दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच वी हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी, कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ यूजर्स और बिल्डर्स, जो साथ में वर्क करे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर साथ में सॉल्यूशंस निकाले प्रॉब्लम्स का, एंड फीडबैक लूप भी बना रहे। गवर्नेंस, लॉज एंड रूल्स देखना पड़ेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इंस्टीट्यूशन बन रहा है, जो भी ऐप बन रहा है, जो भी पोर्टल बन रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर कुछ भी गलत होता है तो, चाहे प्रिवेसी से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, टैलेंट कौन सा यूज होना है, किसको यूज करना है, किस तरह का यूथ यूज करना है, यू वांट समथिंग हु इज वेरी गुड, सो यू नीड टू रिक्वायर कि एक ऐप बनाने में ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड, फ्रेमवर्क जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, जो भी सर्विसेज है, एपीआईज, आधार का जो यूज है, आधार ऑथेंटिकेशन। अब आधार ऑथेंटिकेशन किसी वेबसाइट पे, कोई किसी भी ऐप पे यूज हो रहा है एंड वो आधार नंबर कहीं ट्रेड हो रहा है, तो दैट इज अ वायलेशन। सो दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं यूजर से, वो वहीं तक रहनी चाहिए, कहीं और आगे नहीं जाए। there should be protocols regarding it, end user solutions are required। so ये नोड का जो पूरा इकोसिस्टम है, ये इन सारी चीजों को कवर करता है, कम्युनिटी भी कवर कर रहा है, गवर्नेंस और उसके इश्यूज भी फेस करेगा, और डिलीवरी प्लेटफॉर्म और उसके इश्यूज भी फेस करेगा, एंड इट नीड्स टू वर्क दैट वे टुगेदर। So what are the possible steps? कुछ steps हमने इतने discussion में you might have created on your own, अपने आप में भी आपने बना लिए होंगे कुछ steps। So first of all, major issue privacy। आरोग्य सेतु के अंदर भी काफी प्राइवेसी इश्यूज लगे थे, फेसबुक ने काफी फेस करे, एंड यू हैव सीन वेरियस प्राइवेसी इश्यूज गोइंग अराउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन बने, प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रायोरिटाइज की जाए, और इसी के लिए स्टेप हैज बीन टेकन एज वेल, एंड दैट वाज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल 2019 का पर्पस क्या है कि रेगुलेशंस बनाना, फ्रेमवर्क बनाना कि क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और अगर कुछ वायलेशन होता है तो क्या सजा होगी। दैट इज अबाउट दिस बिल जो अभी कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड ये GovTech 3.0 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नेक्स्ट, इंक्लूसिविटी लेके आना, यानी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबल होना चाहिए, ट्रस्टेबल सोर्स होना चाहिए, ट्रस्टेबल जो आउटपुट है वो भी ट्रस्टेबल होना चाहिए, जहां डेटा जा रहा है वो भी ट्रस्टेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, नॉर्मल पीपल शुड बी एबल टू अफोर्ड दैट। ट्रांसपेरेंसी होना, यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स है किस तरह से उसको बनाया गया है, बेसिकली कि जो भी माइन्यूट स्मॉल डेटा वर्क होता है, बारीक वर्क जो होता है, जैसे आप कभी फंडिंग वगैरह लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में, नीचे डिस्क्लेमर होता है, तो वो जो डिस्क्लेमर है वो साफ साफ हो, देयर शुड बी क्लियर कि क्या डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसका फायदा है फ्रेमवर्क का, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमसे एक्सट्रैक्ट करी जा रही है, या यूजर के एंड से यूजर का कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली जाएगी इफ दे यूज दैट प्रोडक्ट, एंड
हाउ इज इट गोइंग टू बी यूज्ड, पब्लिक एंगेजमेंट कितना है उस पर रिलेटेड, तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक डिजाइन, यूजर को इजी हो। सर्विस अगर कोई पोर्टल मैं आज खोलती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि वहां पे कौन सी चीज कहाँ मिलेगी मुझे। If I'm searching for something on a portal of suppose telecommunications, I'm looking something about investment and stuff कि कौन से spectrum पे क्या available and stuff like that, तो I should know and there should be clarity कि मुझे कहाँ मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट पे जाती हूँ तो I should know, it should be easy for me, नो से ज्यादा it should be easy for me कि मुझे अगर ड्राइवर लाइसेंस के लिए फाइल करना है तो मुझे कहाँ करना है। तो बेसिकली सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, लोगों के लिए क्लैरिटी हो, उनके लिए इजी हो सर्विसेज उसकी लेना, ना कि और कॉम्प्लिकेट किया जाए। So the main question, now that was all about the topic. You've seen a lot about it, positive points, negative points, improvement points, क्या system है, ecosystem, everything is clear to you. अब main question क्या बन सकता है? In pursuit of maximum government minimum government maximum governance, the role of digital ecosystem has become paramount. In light of this statement, discuss the role and challenges of national open digital ecosystem. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की अधिकतम सीमा पीछा करते हुए डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणालियों की भूमिका सर्वोपरि हो गई है। इस कथन के प्रकाश में नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा करें। सो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो डिजिटल इकोसिस्टम तैयार हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में NODE नोड के ऊपर उसके रोल एंड उसका चैलेंजेस के ऊपर डिस्कशन करें। दिस इज द पॉसिबल मेंस क्वेश्चन एंड इसके बारे में यू गॉट इनफ पॉइंट्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन अब इजी। And with this, I shall wind up the session. But before going, all those of you जिन्हें इस तरह की और वीडियोस चाहिए, एनालिसिस वीडियोस चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर, न्यूज़पेपर एनालिसिस की, तो आप एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप के ऊपर कोर्स अवेलेबल है मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस का, एंड यू कैन परचेज दैट and you can find more videos regarding the current affairs or more such interesting videos will be there. So you can call on the given number, इस number पे call कर सकते हैं, you can directly purchase it. So with this, I shall wind up the session. Thank you so much for being with us. Until then, goodbye, take care and have a great day ahead.